औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जैमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत स्पेशल से कबाब जो कि ईद स्पेशल हैं, रमज़ान स्पेशल हैं, जो भी आप समझें, ये इतने लाजवाब कबाब हैं। ये हैं चिकन टिक्का रेशा कबाब, जो कि आप जब इसको बनाएंगे और इसको खाएंगे आप इसकी लज्जत को कभी भूल नहीं पाएंगे, यकीनन। तो आए हम अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको मैरिनेट करने का मसाला आपको बताती हूँ। ये 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ये वाइट पेपर है। वैसे इसमें ब्लैक पेपर जाती है, मेरे पास थी नहीं, तो अगर आपके पास दोनों में से जो भी हो आप वो डाल दें। तो ये है 1 टेबल स्पून चाट का मसाला, ये इसको तिक्के का टच देगा। हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून पिसी मिर्च। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ये जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। ये है 3 to 4 टेबल स्पून सिरका। सिरका अगर ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, इसमें परेशान ना होइएगा। तो ये देखें, हम इस तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है अच्छे से इक्वली मिक्सअप हो जाए इसमें। तो देखें व्यूअर्स, ये जो है मसाला सब मिक्सअप हो गया है। ये तकरीबन 700 ग्राम चिकन है जो मैंने लिया है। ये देखें, इसको मैं इस तरह से इसी में मैरिनेट करूँगी। तमाम चिकन जो है, चिकन के ऊपर हर अलग अलग पीस के ऊपर मैं ये तमाम मसाला इस तरह से लगाऊंगी ताकि ये इसके अंदर तक चला जाए। हमने इसको स्पून से नहीं लगाना, हाथ से लगाना है। याद रखिए, जो काम हाथ से अच्छा होता है वो कभी भी स्पून नहीं कर सकता। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे सही से बिल्कुल लगाएं ताकि तमाम मसाला इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी भी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। आपके एक क्लिक पर, यानी आपकी सिर्फ एक सब्सक्राइब की वजह से मेरी कामयाबी मुझसे दूर है। अगर आप एक बटन प्रेस करेंगे सब्सक्राइब का तो मुझे जल्दी कामयाबी हासिल होगी, तो मैं आपकी थैंकफुल होंगी। तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें, तमाम चिकन को मैंने इसमें मैरिनेट कर दिया है, इसको मैंने रख दिया है। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कम से कम हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ओवरनाइट करें तो बेस्ट है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होती है तो इस वजह से जितना पॉसिबल है उतना टाइम आप इसको दें। मैं कम से कम इसको 1 घंटे का टाइम दूंगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक हम अपनी दाल रेडी करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई इसमें, कि ये ज़र्दे का रंग है, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और हम इसको इसमें मिक्सअप करेंगे ताकि हमारा टिक्के का कलर बेस्ट सा आए और आपको मज़ा आए। तो ये देखें, अब ये रेडी है। तो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, 700 ग्राम चिकन था, ये मैंने 1 कप दाल लिया है, इसको मैंने पहले से भिगो दिया था। अब हम इसको अलग से बॉईल करेंगे। ये देखें, 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें अब स्पाइसेस कम जाएंगे क्योंकि हमने अपने टिक्के में डाले हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसमें जाएगा, ये देखें, 1 गिलास पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि जितना ये दाल जिसमें गल जाए। क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया तो ये बिल्कुल ये गीली हो जाएगी और हमें ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चाहिए। तो अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और मैं आपको 20 मिनट बाद दिखाऊंगी कि ये दाल कितनी गल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 40 मिनट हो गए हैं और दाल तकरीबन मेरी जो है ये मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। और अब ये इसको जो है मैं बिल्कुल ज़रा सा इसका पानी है जिसको मैं ड्राई करके और इसको आपको फिर जो है बिल्कुल बारीक पीस के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, दाल जो है ये
मेरी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो रही है। इसको मैंने सिर्फ स्पैचुला की मदद से इसको मैंने जो है किया है। इसमें बिल्कुल ये हल्का सा दाना है, देखें ये हमारे को सिर्फ मैश करने में ही मिक्स हो जाएगा। तकरीबन इस दाल को पौना घंटा लगा है बिल्कुल रेडी होने में। अब हम इसको साइड पे करेंगे और आए हम अपनी रेसिपी आगे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। अब हम इस चिकन को फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, हम अपनी एक एक पीस को उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से रखते जाएंगे। यकीन माने आपने शामी कबाब खाए होंगे बहुत से, लेकिन इस कबाब को खाने के बाद आप इसका टेस्ट टोटली भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के कबाब होते हैं। ये जो एक बार खाता है तो वो बार बार इसकी फरमाइश ज़रूर करता है। व्यूअर्स, 3 मिनट के बाद मैंने इनको पलटा है तो इनका पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है इसमें से, और ये थोड़ा से देखिए रेड हो गए हैं। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएं। जब हम इसको श्रेड करें तो ये बिल्कुल हमारे को दिक्कत ना हो और ये ज़बरदस्त से इसके जो है पीसेस श्रेड हों। यकीन माने व्यूअर्स, ये इतना ज़बरदस्त टिक्का रेडी होता है कि आप इसको कबाब ना भी बनाएं तो आप इसको ऐसे भी खाएं तो ये इंतहाई मज़ेदार। इसे चटनी या किसी भी सॉस के साथ आप लें, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका इतना प्यारा टेस्ट होता है। ये प्रॉपर टिक्के की रेसिपी है। आप इसको खाली टिक्के के तौर पे भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम जो है चिकन भी देखें, ये बिल्कुल कितने सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैं अब फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा करके श्रेड करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसका आगे क्या करना है। देखें व्यूअर्स, चिकन बनके रेडी है। ये याद रखिएगा कि इसको फ्राई करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्चा है तो उसको हमें गलाने में, इसको हमने यहाँ मुकम्मल तौर पर गलाना है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये दाल है जिसे मैंने बॉयल किया था और इसको मैंने पीसा हरगिज़ नहीं है, इसको मैंने ज़्यादा गलाया है। और उसके बाद देखें ये माशाल्लाह इसको मैंने स्पैचुला की मदद से ही इसको प्रेस किया था तो ये बिल्कुल पिस चुकी है। और ये चिकन, ये देखें, ये जो चिकन है इसको मैंने तमाम जो है चिकन को श्रेडेड कर लिया और हड्डियों से इसको निकाल लिया है। तमाम इसकी हड्डियाँ अलग कर दी हैं। ये हरा धनिया इसमें जाएगा और ये हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करूँगी मैं। और साथ में इसमें मैं 2 एग्स ऐड करूँगी और ताकि ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग का काम करे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिक्सअप करेंगे। तमाम मसाले इसमें इक्वल हैं, कोई मसाला इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं। नमक मिर्च सब चीज़ें मैंने जितनी भी डाली हैं मुकम्मल तौर पर सब चीज़ें बराबर हैं। इसमें कोई चीज़ आपको कम ज़्यादा नहीं लगेगी। सिर्फ आपने इसमें अंडा और धनिया मिर्च और ऐड करनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे तो ये बेहतरीन चिकन टिक्का रेशा कबाब बन के रेडी होंगे। जो एक बार खाएगा वो आपके गुण गाता रह जाएगा। तो अब मैं इनके आपको कबाब बना के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, तमाम मसाला जो है इसमें मिक्सअप हो चुका है। अब मैं इनके आपको कबाब बना के दिखाती हूँ कि इस तरीके से ये देखें इसके हम कबाब बनाएंगे। ये देखें, और आपको इसमें चिकन के रेशे नज़र आ रहे हैं। जब ये आप इसको खाएंगे तो यकीनन आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये देखिए, मैं इस तरह से थोड़ा सा लेके और मैं आपको इसका ये देखें इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और चारों तरफ से यूँ दबाएंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल गोल मटोल कबाब रेडी है। अब मैं आपको तमाम कबाब बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये कबाब मेरे बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक एक करके अपने ये तमाम कबाब इसमें रखते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इनको थोड़ी देर तक एक तरफ से बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि ये नीचे से थोड़े से सख्त हो जाएं और अपनी शेप को बरकरार रखें। फिर मैं इसको चेंज करती हूँ। बिस्मिल्लाह।
ये देखिए हमने इसको आराम से पलट दी ना। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ये कबाब जो हैं एक तरफ से पलट दिए हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हुए हैं एक तरफ से। इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 अंडे डाले हैं, तो आप भी इसमें 2 अंडे डालिएगा, ये बेहतरीन बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। तो मैं आपको तमाम का कबाब जो है वो फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है इन कबाबों की। ये हैं चिकन टिक्का रेशा कबाब, जो कि आपने ना पहले सुने ना कभी खाए। आज फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड को बनाते देखा जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये आपके लिए रेसिपी चूज़ की है कि मैं आपको दिखाऊँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें इसके अंदर, ये देखें चिकन माशाल्लाह, इसका एक एक रेशा चिकन का अलग अलग है। यकीनन जब आप इसको खाएंगे तो आप दाद दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।